संसार में संतान का पहला संस्कार, पहली शिक्षा माता पिता द्वारा ही होती है। यही संस्कार और शिक्षा संतान के जीवन का आधार बनती है। भविष्य में संतान का आचरण कैसा होगा, यह माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा पर ही निर्भर करता है। यदि संतान भविष्य में अपने जीवन मार्ग से भटक जाता है तो किसी न किसी अर्थ में उसका कारण केवल माता पिता ही होते हैं। हम देख रहे हैं ऋषि मांडुक्य ने अपने पुत्र अत्रेय को शिष्य के रूप में स्वीकारा। यही बालक आने वाले दिनों में ऋग्वेद की रचना करेगा। अब देखना यह है कि अत्रेय एक पुत्र और शिष्य के रूप में अपना धर्म कैसे निभाते हैं। पुत्र अत्रेय, आज जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, सदैव उसका पालन करना। तुम्हारी पहली शिक्षा है अपने से बड़ों का आदर करना। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे द्वारा उनका अपमान ना हो। तुम्हारी दूसरी शिक्षा है अपने गुरुओं और आदरणीय लोगों के निर्णय के विरुद्ध मत जाना। उनसे कभी भी अनुचित बात मत कहना। और तुम्हारी तीसरी शिक्षा है अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करना, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही होता है पुत्र, जो देखता है, सुनता है और सदैव चुप रहकर अपने ग्रहण किए ज्ञान का मनन करता है। पिताश्री, मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मेरे जीवन का आधार आपकी दी हुई ये शिक्षा ही होगी। मैं सदैव आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। ऋषि मांडुक्य, आपने जो ज्ञान अपने पुत्र को दिया है उसमें आपका स्वार्थ छिपा है। आपको उसके ज्ञान से अधिक अपने मान सम्मान की चिंता है। आपको भय है कि भविष्य में आपके किसी निर्णय का वो विरोध न कर बैठे, उसके द्वारा भूल से भी आपका अपमान ना हो। प्राय इस संसार में ऐसा ही होता है। माता पिता अपने अच्छे बुरे जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी संतान को ऐसी दिशा दे देते हैं जिसके कारण संतान अपने जीवन के उद्देश्य से ही भटक जाता है। अपने से बड़ों का आदर करना। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे द्वारा उनका अपमान ना हो। अत्रेय अपने पिता के एक एक वचन का पालन करते हुए अपने जीवन की प्रगति में पिछड़ गए। बालक अत्रेय सभी बातों पे चुप चुप रहता है। पिता के उल्टे ज्ञान प्रस्तुति को ग्रहण तो करता है, लेकिन व्यवहार में नहीं लाता, चुप चुप रहता है। ज्ञानवान है लेकिन स्वभाव से चुप चुप रहता है। वह चुप चुप रहता है, वह चुप चुप रहता है। इस तरह बहुत लंबा समय बीत गया और एक दिन ऋषि मांडुक्य ने विद्यार्थियों के ज्ञान की परीक्षा हेतु ऋषि सभा से एक विद्वान ऋषि को आमंत्रित किया।
ऋषि अनामित्र, आपको जिस कार्य के लिए बुलाया है वो कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमारे सभी शिष्य परीक्षा के लिए तैयार हैं। आरंभ कीजिए। ये बालक कौन है? ये बालक ऋषि मांडुक्य का पुत्र अत्रेय है। ऋषि मांडुक्य, आपके ही पुत्र से ये परीक्षा आरंभ करते हैं। ठीक है ऋषि कुमार अत्रेय, हम तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं। ये बताओ कि ब्रह्म क्या है? और तुम्हारी तीसरी शिक्षा है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करना। ऋषि मांडुक्य, जब आपका पुत्र ही इतना मूर्ख है तो आपके अन्य शिष्यों को क्या ज्ञान होगा? जान पड़ता है कि आप शिक्षा देने में सक्षम नहीं रह गए हैं। मैं ऋषि सभा से विनती करूंगा कि आपको शिक्षा देने के अधिकार से वंचित किया जाए। मैं ऋषि सभा से विनती करूंगा कि आपको शिक्षा देने के अधिकार से वंचित किया जाए। मूर्ख है तू। मूर्ख बालक, आज तेरे कारण मेरे जीवन भर का कमाया हुआ सम्मान एक क्षण में समाप्त हो गया। मेरा पुत्र होकर तू इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आपने इसे जो शिक्षा दी है ये उसी का ही तो पालन कर रहा है। तू भी मूर्ख स्त्री है। तुम्हारे जैसी मूर्ख स्त्री ऐसे मूर्ख बालक को जन्म दे सकती है, जिसके कारण मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ, और जो मेरे अपमान का कारण बने उसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। आज मैं ऋषि मांडुक्य इस मूर्ख पुत्र और इस मूर्ख पत्नी का त्याग करता हूं। आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अब मैं दूसरा विवाह करूंगा और मेरी दूसरी संतान होगी। अब मैं दूसरा विवाह करूंगा और मेरी दूसरी संतान होगी। ऋषि मांडुक्य, ये तुमने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया। तुम्हारा अपमान तुम्हारे पुत्र के कारण नहीं हुआ, बल्कि स्वयं के कारण हुआ है, क्योंकि तुम्हारा पुत्र तुमसे अधिक ज्ञानी है और तुमने उसके ज्ञान को ही अवरुद्ध कर दिया। तुमने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र के साथ अन्याय किया है। अपनी पत्नी का त्याग किया, पत्नी तारा पुत्री को दोनों को है अनाथ किया। अत्रि अपने पिता के ज्ञान में खोया रहता है।
जी माँ उसे घर से निकाले, कुछ नहीं कहता है, वो चुप चुप रहता है, वो चुप चुप रहता है। माँ बेटा उसी आश्रम में एक झोपड़ी में शरण लेते, करने लगे आश्रम का काम है, उसी से अपना पेट भरते, उसी से अपना भरण करते। दास दासियों के जैसे जीवन व्यतीत करते, अंतर मन से होते दुखी तो छुप छुप के है रोते, दोनों छुप छुप के है रोते। हे शनिदेव, मैं अपने पुत्र की ये दशा नहीं देख सकती, इसलिए मैं अपना ये जीवन समाप्त कर रही हूँ। ठहरो। शनिदेव, तारा, तुम हमारी परम भक्त हो, किंतु आज जो कदम तुम उठाने जा रही हो वह अधर्म है। जिस संतान के लिए तुम मरना चाहती हो, कभी सोचा तुम्हारे जाने के पश्चात उस बालक का क्या होगा? तारा, अब तुम्हें ही अत्रे की माता पिता बनकर उसे संभालना होगा, इसीलिए तुम्हें अत्रे को यहां से लेकर जाना है, क्योंकि आने वाले जीवन में अत्रे को बहुत बड़ा कार्य करना है। हे शनिदेव, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं अपने पुत्र का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे जल लेने से पहले इस आश्रम के स्वामी से आज्ञा ले लेनी चाहिए। कोई है? मुझे अपनी माता के लिए जल चाहिए। कोई है? मुझे अपनी माता के लिए जल चाहिए। कोई है? प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, मेरी माता को बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा जल मिल जाएगा? जल के लिए आज्ञा की आवश्यकता है? ऋषिवर, ये जल आपके आश्रम में है और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि आपकी आज्ञा के बिना इस जल को ग्रहण करने की। चाहे कितना भी संकट आ जाए। हाँ
ऋषिवर, चाहे कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, क्योंकि यदि संकट आने पर हम अपने संस्कार और धर्म से भटक गए तो हमारा मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। बालक, हम तुम्हारे ज्ञान और संस्कार से बहुत प्रसन्न हुए। जाओ, पहले अपनी माता को पानी पिला दूं। धन्यवाद ऋषिवर। आप दोनों बहुत बड़ी विपदा में लगते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में आप लोग जाएंगे कहां? हमने तो सब शनिदेव पे छोड़ दिया है। अब वो जहां चाहे ले जाए। तो समझ लीजिए आप लोग सही स्थान पर पहुंच चुके हैं। कितना ज्ञानी बालक और उसकी माता यदि हमारे आश्रम में रहते हैं तो हमें प्रसन्नता होगी। बालक, क्या ये सभी मंत्र तुमने ही लिखे? अति उत्तम। बालक, अब हमें तुम इन मंत्रों की महिमा बताओ। ऋषिवर, ये मंत्र तुम चुप क्यों हो गए? ऋषिवर, मेरे पिता ने कहा था कि बड़ों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कभी मत करना, इससे उनका अपमान होता है। तुम्हारे पिता ने जो कहा उसका उन्होंने सही अर्थ तुम्हें नहीं समझाया। उसका अर्थ यह है कि यदि ज्ञान तुम बड़ों को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग करोगे तो बड़ों का अपमान होगा, और यदि वही ज्ञान तुम सभी के सामने प्रदर्शित करोगे तो वो सबके पास पहुंचेगा और लोगों का कल्याण होगा। सही ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान को सही समय पर और सही अर्थों में प्रयोग करता है। ऋषिवर, आज आपने मुझे भ्रम से बाहर निकाला है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरे जीवन का उद्देश्य भी बताइए। बालक अत्रे, जो मंत्र तुमने इन भोजपत्रों पर लिखे हैं उन्हीं का उच्चारण करो। यही ज्ञान तुम्हें जीवन का मार्ग दिखलाएगा। प्रेतपृष्ठ समारूढ़ं खड्गहस्तं महाबलं वारुण्यां दिशमाश्रित्य वरुणमावाहयाम्यहम्। ॐ वरुणाय नमः। मृगपृष्ठसमारूढं खड्गहस्तं महाबलम् आश्रितं दिशि वायव्यां वायुमावाहयाम्यहम्। ॐ वायुदेवाय नमः। ॐ ऐरावतसमारूढं
वज्रपाणिं महाबलम् आश्रितं दिशि पूर्वस्याम् इन्द्रमावाहयाम्यहम् ॐ इन्द्राय नमः। दिवाकरं सहस्रांशु ब्रह्माद्यश्च सुरैर्नुतं लोकनाथं जगच्चक्षुः सूर्यमावाहयाम्यहम् ॐ सूर्याय नमः। हंसपृष्ठः समारूढं गदाहस्तं महाबलं ब्रह्मणी दिशमाश्रित्य ब्रह्ममावाहयाम्यहम् ॐ ब्रह्मणे नमः। पुत्र अत्रि, हे देवों, आप सभी देव को मेरा प्रणाम। बताइए, मैं किस प्रकार आप सभी के काम आ सकता हूँ? पुत्र अत्रे, तुमने हम सभी का आह्वान किया है। बताओ, तुम्हें वरदान के स्वरूप में क्या चाहिए? हे देवों, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। ये मंत्र तो मैं ऋषिवर के कहने पर उच्चारित कर रहा था, ताकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिले। शनिदेव, आप अत्रे, तुम एक निर्दोष और सच्चे मनुष्य हो। तुम्हारे और तुम्हारे माता के साथ अन्याय हो रहा था। हम तुम लोगों को न्याय दिलवाने आए थे। ब्रह्मदेव, हमने ये अत्रे को इन मंत्रों को उच्चारित करने के लिए कहा था। शनिदेव, आपके शिष्य के मंत्रों की शक्ति से हम यहां उपस्थित हुए हैं। हम अत्रे को क्या वरदान दें? हे देवों, यदि आप लोग अत्रे को वरदान देना ही चाहते हैं, तो आप जिस ऋग्वेद की रचना कर रहे हैं, उसका कार्यभार अत्रे को ही सौंप दें। शनिदेव, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। हम सभी देवता अत्रे को वह ज्ञान प्रदान करेंगे जो ऋग्वेद रचने में इनकी सहायता करेगा।
ऋग्वेद ऋचाए है कहती, जीवन संदेश है देती। ऋग्वेद ऋचाए है कहती, जीवन संदेश है देती। जब अंतर आत्मा में ज्योत जले, तब प्राणी को भगवान मिले। जब अंतर आत्मा में ज्योत जले, तब प्राणी को भगवान मिले। अभिलाषा हो तो लक्ष्य मिले, सत्यभाषी को आनंद मिले, मृदुभाषी को आनंद मिले। ऋग्वेद ऋचाए है कहती, जीवन संदेश है देती। अत्रेय, तुम्हें तुम्हारा मार्ग मिल गया, किंतु अब वो समय आ गया है कि तुम्हारे पिता को उसके कर्मों का दंड मिले और सत्य का ज्ञान हो। ऋषि मांडुक्य, आपने जो निमंत्रण ऋषियों के सभा में भेजा था, हम उसी के उपलक्ष्य में यहां आए हैं। आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है। आइए महाराज, विराजिए। ऋषिवर, हमने आपको अपने आश्रम में बुलाने का कष्ट इसलिए दिया ताकि आप हमारे आश्रम के शिष्यों में से सबसे योग्य शिष्य का चुनाव करें। क्योंकि वही शिष्य हमारे बाद यहां का कार्यभार संभालेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिताश्री, हम आपके पुत्र हैं और हमें पूरा अधिकार है कि आपके बाद इस आश्रम का उत्तरदायित्व हमें मिले। कृत्व, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हमने तुम्हें यही शिक्षा दी है कि तुम अपने बड़ों और गुरुओं का अपमान करो? बस पिताश्री, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। बस! ऋषि मांडुक्य के पुत्र होकर तुम दोनों किस तरह के अपशब्द बोल रहे हो? मेरे पुत्रों ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसकी वो क्षमा मांगे। अपना अधिकार मांगना कोई अपराध नहीं है। अब आपको जो करना है वो करें, किंतु मेरे पुत्रों को उनका अधिकार अवश्य मिलेगा। मांडुक्य, आज तुम्हें आभास हो रहा होगा एक संस्कारी और उद्दंडी संतान में अंतर क्या होता है। तुम्हारा एक पुत्र अत्रेय था जो बिना सोचे समझे तुम्हारे मार्ग पर चल पड़ा, और एक ये पुत्र हैं जिन्होंने गुरु, पिता, पुत्र सभी संबंधों की मर्यादा को तोड़ दिया है।
ऋषि मांडुक्य, आज मैं तुम्हारे साथ सभी संबंधों का त्याग करती हूँ। हम दोनों भाई भी तुम्हारा त्याग करते हैं। आज मैं ऋषि मांडुक्य इस मूर्ख पुत्र और मूर्ख पत्नी का त्याग करता हूं। आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। आज मैं तुम्हारे साथ सभी संबंधों का त्याग करती हूँ। ऋषिवर, ये आपकी कैसी दुर्दशा हो गई? ऋषिवर, ये मेरे ही दुष्कर्मों का दंड है जो मैं भुगत रहा हूं। मैं जिसे सत्य समझता रहा वो तो सत्य था ही नहीं। बस इसीलिए मेरे हाथों से अन्याय होता चला गया। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। ऋषिवर, यदि आप इस आश्रम के उत्तर की ओर चले जाएं, तो हो सकता है आपका प्रायश्चित पूर्ण हो जाए। ऐसा दंड दिया शनिदेव ने, मांडुक्य का भ्रम टूट गया। ओ सत्य खड़ा हुआ आके सब चूर हुआ। पानी, चेहरा घूमिल हो पानी, है, चल फिर भी नहीं पाता है। पानी, चेहरा घूमिल हो पानी, जाता है, चल फिर भी नहीं पाता है। स्वामी, आप इस अवस्था में स्वामी? देवी, मुझे मेरे अपराधों का दंड मिल गया है। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ स्वामी। आपके सभी कष्ट मेरे कष्ट हैं। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए। क्या हुआ माता? कौन है ये? पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं।
मुझे क्षमा कर दो पुत्र। कमी मेरी शिक्षा में ही थी, परंतु अपने कमी को पहचान कर भूल सुधारने के स्थान पर मैं तुम्हें ही दंड दे गया और बड़ा अपराध किया मैंने। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। हे शनिदेव, ऋग्वेद को रचने का जो कार्य आपने मुझे सौंपा था वो अब पूर्ण हुआ। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। ऋषि अत्रे, आप धन्य हैं। आपने इस ऋग्वेद की रचना करके मनुष्य और देवताओं के बीच में एक सेतु बनाया। अब इस ऋग्वेद के साथ आपका नाम अमर रहेगा। इस ऋग्वेद को जन जन तक पहुंचाकर अब आप इस संसार का कल्याण करें। मिलके चलो और मिलके बोलो, बुद्धिपूर्वक कार्य करो, कर्म करो, सामर्थ्य बढ़ाओ, जागरूक हो, ऐश्वर्य कमाओ, जागरूक हो, ऐश्वर्य कमाओ। ऋग्वेद ऋचाएं हैं कहती, जीवन संदेश है देती। जो ज्ञानी पुरुष है, माता पिता का धर्म है कि अपनी संतान को वो शिक्षा दें जिसमें उनका स्वयं का स्वार्थ ना हो, अपितु वो शिक्षा दें जिसमें संतान और संसार का कल्याण हो।